हिंदी अनुवाद का चेक करें। अंग्रेजी में एक शब्द है रिलीजियन और हिंदी में उसका है धर्म। तो उसी आधार पर यहां हो गया हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये रिलीजन शब्द से आया। लेकिन जब हमने पश्चिम के धर्म रिलीजन और हिंदू भारत में प्रचलित धर्म का अर्थ अन्वेषण किया, पंथ मतलब खास, भारत में प्रचलित धर्म का अर्थ अन्वेषण किया तो पाया कि अरे इसमें तो जमीन और आसमान का अंतर है। वो रिलीजन का मतलब लगाते हैं खास धर्म, एक खास पंथ, पंथ मतलब एक खास धार्मिक मार्ग को मानने वाले को धर्म कहते हैं। और हमारे यहां धर्म का मतलब है जो सभी धर्मों का सार, या जो हमारे नैतिक और मूलभूत जो मूलभूत नैतिक और सामाजिक मूल्य हैं जो हमारे समाज के संचालन के लिए आवश्यक है, हमारे लिए धर्म का मतलब वो है। भागवत गीता में कहा गया यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तो साधुओं का परित्राण और दुष्टों का दमन करने के लिए ईश्वर अवतार ग्रहण करते हैं। तो मतलब यहां धर्म का मतलब हुआ मूलभूत नैतिक और पारिवारिक मूल्य, नैतिक और सामाजिक मूल्य। तो नैतिक और सामाजिक मूल्य के बिना तो लोग जी ही नहीं सकते। तो हुआ कि देखो भाई, पश्चिम वाले जिसे धर्म कहते हैं, रिलीजन कहते हैं, वो हमारे लिए धर्म नहीं है। हमारे लिए धर्म तो एक बृहद परिकल्पना है, हमारे लिए वो पंथ है। इसीलिए हमारे संविधान में धर्म निरपेक्षता की जगह पंथ निरपेक्षता शब्द लिखवाया गया। आज भी मिस्टेकली लोग बौद्ध पंथ, जैन पंथ, हिंदू पंथ, हिंदू धर्म तो खैर पंथ कहना ही मुश्किल है, हिंदू को एक पंथ नहीं हो तो वे ऑफ लाइफ है, संस्कृति है, तो वो बोल देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा जो धर्म है वह उनका पंथ है, हमारा जो पंथ है वो उनका रिलीजन है, और हमारा जो धर्म है उसका कोई अंग्रेजी अनुवाद है ही नहीं। बात दोनों तक पहुंची कि नहीं पहुंची? यही धर्म और पंथ में अंतर। अब देखो सूफियों के बारे में, सूफी और इनका रास्ता एक है। पहले मैं तुमको एक एक मुद्दा बता दूं। लिखिए, हाँ, सूफी हेडिंग दीजिएगा, सूफी शब्द से तात्पर्य, चाहे सूफी शब्द का अर्थ, सूफी शब्द का अर्थ। आधा हाथ उठाओगे, पूरा समझा पाओगे? हाँ, नहीं, और कोई समझा पाओगे? आप इनसे मिल लीजिएगा क्लास के बाद। धर्म और पंथ समझ के रखिए, कल मैं फिर आपसे धर्म और पंथ पूछूंगा, मुझे इसका जवाब चाहिए। ज्ञान 1 मिनट में मिलता है, कभी कभी महीनों गुजर जाते हैं, वो चीज समझ में नहीं आती। इसलिए जहां भी तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, हम जैसे पेपर भी पढ़ते रहे, कहीं भी रहते तो अभी भी ज्ञान झपटने की कोशिश करते हैं कि जहां कुछ मिल गया वहां रुक, तो ट्रेन भी चलती रहेगी तो मैं रुक जाऊंगा। मतलब उससे बढ़ के मेरे लिए जीवन में कोई प्राथमिकता नहीं है। आपको अगर कोई नॉलेज मिल रहा हो ना तो उसको पकड़िए। ये जब तक उत्कटता नहीं आएगी तो बूंद बूंद से तालाब भरता है, और एक चीज समझ में आती है तो दूसरा चीज समझ में आती है, और दूसरा चीज समझ में आएगी तो आपको तीसरी चीज समझ में आएगी। सबका लिंक बना हुआ होता है। जो ज्ञानी होता है वो कैसे ज्ञानी बनता है? वो एक चीज पीछे से समझा होता है, उससे आगे की चीजों से, जैसे तुम एक आर्टिकल पढ़ोगे और मैं पढ़ूंगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा, मैं तुरंत समझ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग ज्यादा डेवलप्ड है, और मुझसे जिसका दिमाग ज्यादा डेवलप्ड है वो और जल्दी समझ लेगा। तो ये तो हायरार्की होती है ना। जो बड़े बड़े ऑथर है जिनकी बुक हम पढ़ते हैं, उनका दिमाग कितना डेवलप्ड होगा, सोचो। एक इकोनॉमिस्ट को तुम पढ़ोगे, तुमको आश्चर्य होगा कि ये आदमी हिस्ट्री कितना जानता है, क्योंकि बिना हिस्ट्री की इकोनॉमी पढ़ ही नहीं सकता, इंटरनेशनल रिलेशन समझ ही नहीं सकता। तो उस सबका एक लिंक बना हुआ होता है। जब तुम एक विषय पढ़ते हो ना तो एक विषय का दूसरा विषय में बहुत इस्तेमाल होता है। पता नहीं मैं तुम लोग को समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं, तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। और यही वजह होती है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता है। थोड़ा सा तुम इस मेरे वाले इस मेथड को अपना के देखो, ये तरीका बिल्कुल नया है। यूपीएससी में जिस तरह हिस्ट्री में मैंने तरीका डेवलप किया, जीएस में मैं ही डेवलप करने जा रहा हूं, और ये तुमको तरीका बहुत काम आएगा जीएस में। जीएस में भी समस्या क्या है, तुम एक सेगमेंट पढ़ के हटते हो, रखते हो, समाप्त हो जाता है, दूसरा सेगमेंट में फिर उलझ जाते हो, हर जगह उलझ रहे हो। सुलझाना है तो इंटीग्रेटेड अप्रोच रखो। अब मैं भक्ति सूफी करा के तुमको 5 मिनट में फिर पीछे से लाके सुलझा दूंगा, लिंक बना दूंगा, तुम लोग घर पर जाके रिवाइज कर लोगे बस। अब आगे जब फिर हम लोग मुगल में आएंगे, या फिर दूसरे टाइम में आएंगे, या फिर तुम जब मॉडर्न इंडिया में जब संविधान निर्माण पढ़ोगे, तो वहां पर भी तुमको काम आएगा कि हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है वो कहां कहां आ रही है। तो
यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे सूफी शब्द, इसका 3 मीनिंग बता रहा हूं, कंफ्यूज मत करना। सूफी का एक मतलब होता है सफा, सफा का मतलब है पवित्र। सूफी का एक मतलब होता है, मैंने सॉरी, सूफी का एक मतलब है सफा, सॉरी सफा शब्द से निकला, और सफा शब्द का एक मतलब होता है पवित्र, और दूसरा मतलब होता है कंबल से बना हुआ कपड़ा, कंबल से बना हुआ कपड़ा जो लोग शरीर में धारण करते हैं। तो सूफी संत कंबल से बने हुए कपड़े धारण करते थे। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है उन्होंने विलासता संबंधी जीवन की प्रतिक्रिया दिखाई कि मुझे मोटा, एकदम शरीर में गरने वाले, चुभने वाले कपड़े चाहिए। और तीसरा है सूफा। सूफा होता था कि बताया जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने अपने समय ही मक्का में एक मस्जिद बनवाई थी। तो सामान्य मुसलमान तो मक्का के मस्जिद के अंदर जाते थे, और उस मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, उसको सूफा बोलते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो मौन चिंतन करते थे, मस्जिद अंदर है, मस्जिद में नहीं घुसते थे, बल्कि उसी चबूतरे पर बैठ के मनन और चिंतन करते थे। तो चबूतरा का नाम था सूफा, और उस चबूतरे पर बैठ के जो मनन चिंतन किया वो कहलाया सूफी। ओके, डैश देकर लिखिएगा। हाँ हाँ, एक से अधिक अर्थ लिखा, डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिएगा। हाँ, सूफी शब्द सफा से, हाँ, सूफी शब्द सफा से निकला हुआ, सूफी शब्द सफा से निकला हुआ, सूफी शब्द सफा से निकला हुआ। सफा का एक अर्थ, सफा का एक अर्थ पवित्र, सफा का एक अर्थ पवित्र, पॉइंट नंबर 2। सफा का दूसरा अर्थ, सफा का दूसरा अर्थ मोटे मोटे ऊन से बने हुए, मोटे ऊन से बने हुए शरीर में चुभने वाले कपड़े, मोटे ऊन से बने हुए शरीर में चुभने वाले कपड़े। पॉइंट नंबर 3। हाँ 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 हाँ, लिखिए, हाँ लिखिए, सूफी शब्द सूफा, सूफी शब्द सूफा से निकला हुआ भी माना जाता है, सूफी शब्द सूफा से निकला हुआ भी माना जाता है, सूफी शब्द सूफा से, हाँ, सूफा से निकला हुआ भी माना जाता है। सूफा का अर्थ लगाया जाता है एक चबूतरा, सूफा का अर्थ लगाया जाता है एक चबूतरा जो मक्का की मस्जिद के बाहर, चबूतरा जो मक्का के मस्जिद के बाहर अवस्थित था, जो मक्का के मस्जिद के बाहर अवस्थित था, मक्का के मस्जिद के बाहर अवस्थित था।